तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिरेन हरियाणी है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। पार्ट 2 यामाहा DM3 का। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि हम कैसे माइक इसमें ऑन करेंगे, माइक में कैसे EQ करेंगे और माइक में कैसे इफेक्ट डालेंगे और उस माइक को हम कैसे ऑक्सिलरी में डालेंगे। तो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए। अभी पार्ट 2 में हम देखेंगे कि उसके जो 2 इफेक्ट प्रोसेसर है इसमें, उसको हम कैसे सेट करते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो गेट है उसको कैसे हम सेट कर सकते हैं, उसका यूज है। तीसरा, कंप्रेसर इसमें है, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें आज हम सीखेंगे। इको को सेट करना, गेट को सेट करना और कंप्रेसर को सेट करना। और ये शायद लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें अगर और डिटेल में हमें जाना है तो ये फेस टू फेस ही हम पॉसिबल है, क्योंकि आप कुछ न कुछ इसमें आप इतना क्लियरली वीडियो में नहीं समझ पाएंगे। तो इतना इनफ है। पार्ट 2 में हम सीख लेंगे तो ये यामाहा आप लगा के आप कहीं भी शो कर सकते हैं। और फिर डिटेल वीडियो अगर हम चाहें तो बनाएंगे, लेकिन देखते हैं कि कितने लोग को ये पसंद आता है। तो चलिए सीखते हैं साथ मिलकर गेट, कंप्रेसर और इफेक्ट सेटिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं इसमें गेट कैसे ऑपरेट करते हैं और उसमें उसका यूज क्या है, हम कहां पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे DYN1 और DYN2, ये 2 हमें यहां पे दिखाई देंगे आपको, जो ऑपरेट हो रहे हैं। ये दोनों ऑफ है। अभी यहां टच करेंगे तो ये ग्रीन होगा, तभी ये ऑन होगा, और इसको भी टच करेंगे तो ग्रीन होगा, तभी ऑन होगा। तो पहले हम गेट को सीखते हैं कि कैसे उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं और उसकी क्या अहमियत है, उसको कहां पे यूज कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं पहले ऑन कर लेता हूं और यहां से इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूं। गेट में हमें 1, 2, 3, 4 और 5 यहां पे सेटिंग्स दिखाई देंगे। पहला ये ट्रश -72 से लेकर, यानी एक तरह से ये गेन है कि कितना हमें गेट, जो चैनल सिलेक्ट है उसमें कितना गेट हमें डालना है, ये पहला। और ये गेन यानी कि किस डीबी से हमें गेट ऑपरेट करना है, किस डीबी तक हमें इसको छोड़ देना है। यानी अटैक जो है वो मिली सेकेंड में होता है, यानी जो हम इसमें गेट जिस डीबी का डाल रहे हैं वो कितने मिली सेकेंड में ऑपरेट होगा। तुरंत ऑपरेट हो जाएगा, धीरे धीरे ऑपरेट होगा, और या तो बहुत धीरे ऑपरेट होगा। ये इसको हम यहां से सिलेक्ट कर पाएंगे। ये है होल्ड, यानी जो भी हमने गेट को ऑपरेट किया है वो कितने मिली सेकेंड तक उसको होल्ड करना है, और बाद में इसको कितना हमें कैसे रिलीज करना है, यानी डेंसिटी इसको बोलते हैं। और ये इसकी रेंज है, यानी ये इस सभी जो मिक्सचर है इन तीनों चीजों का, उसको कितनी रेंज में हमें कितने परसेंटेज उसको हमें ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले गेट तो ये करता है कि अगर जैसे मेरी आवाज अभी आ रही है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 40 dB के आसपास यहाँ पे ऑपरेट हो रही है। देखिए, तो अगर मैं गेट ऑन करता हूं और उसको ले जाता हूं 40 dB पर, तो देखिए ये मेरी आवाज अभी आपको सुनाई दे रही है, लेकिन माइक में से मिक्सचर में नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज का जो भी सोर्स है उस सोर्स का डीबी यहाँ पे मैंने रखा है 45 dB तक ये नहीं जा रहा है, -30 तक ये नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं चिल्लाऊंगा हेलो हेलो हेलो, तो ये ऑपरेट होगा। तो इसको जैसे कम करना है, तो जैसे ये देखिए कहाँ पे यूज होता है। जैसे एक ड्रम किट हमने लगाया है तो उसका बेस हमिंग कर रहा है, या फिर 10-12 इंस्ट्रूमेंट हमने ढोल वगैरह, जैसे यहाँ पे गुजरात में गरबा होता है तो गरबा में 3-4 ढोल है, 3-4 सबs है, अलग अलग 4 पीस है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा गेट 35 dB का 40 dB का हम डालते हैं। तो 5 वाला जब
टॉम बजेगा तो ये इसके बाजू वाला उसमें आवाज नहीं जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली कुछ डीबी में ये अपने अंदर आवाज लेना बंद कर देता है। और उसको हमें कैसे सेट करना है वो मैंने आपको दिखाया कि उसका गेन कैसे करना है, उसको अटैक कितना टाइम में रखना है, उसको होल्ड कितना टाइम करना है, उसको रिलीज कितने टाइम करना है। वो डिटेल वीडियो भी हम एक गेट के बारे में बनाएंगे, मैंने बनाया ही है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं कि गेट एग्जैक्टली क्या करता है। लेकिन इस यामाहा DM3 में इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं, उसकी रेंज भी यहां से हम सेट कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे कंप्रेसर। तो गेट को मैं ऑफ करता हूं, कंप्रेसर, ठीक है। तो देखिए इसमें फिर वही है, आउट गेन, अटैक, रिलीज, रेशियो और ट्रश। देखिए कंप्रेसर ये करता है कि अगर बहुत बड़ी आवाज जा रही है तो उसको एक लेवल पे रखता है, और जो फ्रीक्वेंसी कम जा रही है उसको उठाता है, और जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा जा रही है उसको सॉफ्ट करके नीचे करेगा। उसमें की भी यहां पे हमें दी गई, जैसे सॉफ्ट, मिड और हार्ड। तो आइडियली हम मिड उसमें सिलेक्ट करके रखे हुए हैं यहां पे। और देखिए जैसे कंप्रेसर को मैंने ऑन तो किया ही है, ये अटैक, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट में कंप्रेसर डालते हैं, जैसे कोई ड्रम किट है और या फिर कोई ढोल है, उसकी चाटी है, तो उसमें आप अटैक टाइम सडनली डाल सकते हैं, यानी ये 0 कर दीजिए आप अटैक को, यानी तुरंत ही हमें उसमें ऑपरेट चाहिए। लेकिन अगर किसी सिंगर को आप इसमें प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें आपको ये धीरे से अंदर जाना चाहिए मिली सेकेंड में, और धीरे से उसको छोड़ना है, यानी धीरे से ये अंदर आएगा कंप्रेसर का जो भी अपना प्रोसेसर है वो, और धीरे से चला जाएगा। और आउट गेन, ये जो भी आवाज है उसको हम कहां पे सेट करना है वो भी यहां से सेट करते हैं। ये कितना गेन ये लेगा, यानी ये जो कंप्रेसर है वो कितना वर्क करेगा वॉइस पर, और ये उसका रेशियो है। देखिए रेशियो भी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो कंप्रेसर का मतलब ये नहीं कि आवाज को कंप्रेस करना, कम करना, एक लेवल पे रखना। उसका दूसरा काम ये भी है कि आप उसको किस तरह से ऑपरेट करना चाहते हैं। इंस्ट्रूमेंट में एक अलग तरीका होता है, सिंगर में एक अलग तरीका होता है। तो अभी जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप इस कंप्रेसर को सेट कर सकते हैं। और अगर आप लाइव बैठ के अपने आप इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आप उसमें अच्छे से ले पाएंगे। अभी हम सीखेंगे कि इसमें जो इफेक्ट है, इफेक्ट 1 और 2, उसको कैसे सेट करते हैं। तो देखिए पहले हम इफेक्ट 1 में यहाँ पे जाते हैं। इफेक्ट 1 ऑन ही है, तो मैं इसको वॉइस में भी इफेक्ट 1 को डाल देता हूँ, रिवर्ब है चेक है। तो ये इफेक्ट 1 है। इसमें 3 सेटिंग हमें दिया गया, देखिए 2 पेज में इसका पूरा सेटिंग है। रूम साइज, रिवर्ब टाइम और इनिशियल डिले, यानी आवाज, ये डिले मानी क्या है कि कितनी मिली सेकंड के बाद वो आवाज में घुसेगा इफेक्ट। तो उसको आप 0 भी कर सकते हैं, मुझे तो वही पसंद है। अगर आप थोड़ा लेट करना चाहते हैं तो उसको लेट भी, देखिए पीछे से आवाज आएगा, पहले आवाज क्लियर आएगी, इफेक्ट पीछे आएगा। दूसरा ये रूम साइज है। रूम साइज हमें दिया गया है 1-0, पहले तो 0 यानी पीछे जो आवाज गूंजती है उसकी जो आस है वो कम हो जाएगी। फिर ये 1, इसमें थोड़ा सा हमें और रिवर्ब मिलेगा और आवाज गूंजेगी। 2, उसमें थोड़ा सा और गूंजेगा। 3, इसमें और ज्यादा डीपली जाएगा। 4 में और, तो आइडियली हम इसको 2 में सेट कर सकते हैं। और रिवर्ब टाइम, यानी पीछे हमें कितना टाइम में इसको एक्सटेंड करना है इफेक्ट को, वो रिवर्ब टाइम में हम सेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये है 0.3 सेकेंड, अभी 0.4 और ये 1, 2,
3 पूरा 3 सेकेंड, और ये 4। ये रिवर्ब का टाइम है, यानी अगर किसी, जैसे ये मेरे ख्याल से सेट है और इसको कितना हमें ड्राई करना है, वेट करना है, वो यहाँ से कितना मिक्स करना है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये अपना इफेक्ट 1 का सेटिंग है। और उसका पेज नंबर 2 में हाई रेशियो, हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर। देखिए हाई रेशियो अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें हाइज में ज्यादा खूबसूरती आएगी, तो इसको आप मिडल कर सकते हैं। ये हाई डंप फैक्टर जिसमें यानी कितने के फ्रीक्वेंसी पर हमें ये चाहिए, जैसे मैं तो चाहूंगा कि आप पूरे अगर सिंगर में दे रहे हैं तो इसको 15 के 20 के तो 14 के 15 के आसपास रखिए तो सेट हो जाएगा। हाई पास फिल्टर फिर वही बात है कि इस इफेक्ट प्रोसेसर को आप लो में कितना नहीं चाहते हैं और हाइज में कितना ले जाना चाहते हैं वो यहां से सेट होगा। हेलो हेलो, देखिए बेस में हमारा इफेक्ट चला गया और शार्प में आपको पीछे पीछे सुनाई देगा। है बेस में नहीं आएगा लेकिन शार्प में आएगा। यानी सेम ये हाई पास फिल्टर है, इफेक्ट का है। यानी इफेक्ट में आप कितना हाई को देना चाहते हैं, बेस को पास करना चाहते हैं। सेम लो पास फिल्टर, यानी हाइज को हम कट करते जाएंगे, लो में ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। तो मेरे ख्याल से हाइज लो पास जो हमने करना है वो सेम, बस इतना ही कर दे तो बेटर है, 16K के आसपास। तो ये अपना है FX1 का सेटिंग। अभी FX2 हमारा जो है, तो पहले FX1 को मैं ऑफ करता हूं। ऑफ कर दिया FX2, यानी ये डीले है। डीले में भी 2 पेज है, डीले, फीडबैक का गेन और वेट और ड्राई। तो जैसे मैं डीले को ऑन करता हूं और उसमें चैनल में इसको डाल देता हूं। हेलो चेक, अभी ये जो डीले है उसमें ये डीले टाइम, हेलो चेक, हेलो चेक, यानी कितने देर के बाद डीले यानी उसकी फीडबैक आएगी वो टाइमिंग है। देखिए चेंज होता जाएगा, 24, 25, 100, हेलो। फिर ये है अपना 117। आइडियली जब भी मैं इफेक्ट सेट करता हूं, कोई भी सेट करता हूं जब मैं, तो मैं ये ख्याल रखता हूं कि जो भी अपना इफेक्ट है उसमें एक 190 से 190 से, हेलो चेक, 220 220 चेक। और जो फीडबैक गेन है अपना, उसको अपने हिसाब से रखिए। जैसे हेलो जितना भी चाहिए, फिर आपको जितना क्लोज करना है, हेलो चेक, ये माइनस जितना भी माइनस करना है। लेकिन इसमें जैसे ये 220 का हमने डिले दिया, उसमें हम 10 बार अगर रिपीट होती है धीरे धीरे आवाज ऐसे कर सकते, जैसे चेक टक 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 टक। 220 का डिले टाइम और फीडबैक -40 कर देते हैं, 40 50। पेज 2 में जो हमारा सेटिंग है उसमें फिर वही हाई रेशियो, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, नॉट ये डिले टाइम का एक, जैसे हमने स्पीड चेंज किया उसका ये फाइन ट्यूनिंग है। हाई पास सेम, कितने हमें हाइज कहां से बंद करनी है। जैसे अभी देखिए इफेक्ट हाइज में आएगा, लो में नहीं आएगा, तो उसको जितना भी लो में हमें नहीं डालना है, पूरा खोल देंगे तो बेस में भी डिले आएगा। हेलो, तो मेरे ख्याल से अगर डिले देना ही है तो बेस में भी आप 80 हर्ट्ज तक सेट कर सकते हैं।
और हाई में भी फुला फूल ही हमें चाहिए, और हाई रेशियो जो भी है यहाँ से आपको जितना भी सेट करना है कर सकते हैं। नोट जैसे मैंने देखा कि वो भी टाइमिंग की तरह देखिए, हेलो हेलो हेलो, तो ये टाइमिंग का ही एक फाइन ट्यूनिंग है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से सेटिंग होगा डीले का तो एक अच्छा सेटिंग होगा। और मैं थोड़ा गाता हूँ, मंजिलों पे आके लुटते, और इसमें अगर थोड़ा सा हम रिवर्ब डाल दे, मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। तो मेरे ख्याल से ये एक बेटर इफेक्ट सेटिंग हो गया। तो हमने आज सीखा कि कंप्रेसर, गेट, डिले और रिवर्ब, इन दोनों को DM3 में कैसे सेट करते हैं। भारत माता की जय।